नमस्कार, आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार राहुल गुजरात के पोरबंदर से यात्रा की शुरुआत करेंगे और ये यात्रा मेघालय तक जाएगी। इस यात्रा का अहम हिस्सा गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार और बंगाल में बीतेगा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यात्रा के जरिए अधिकांश हिस्सों को कवर करने के लिए खास रणनीति बनाई गई है। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी खास रहने वाला है। तो क्या है राहुल गांधी का एक्शन प्लान, चलिए इस पर हम विस्तार में बात करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 का आगाज। राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी दिख रही परेशान। कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की रणनीति बनाई। पहली यात्रा में छूट गए हिस्सों पर ज्यादा फोकस। गुजरात कांग्रेस ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि पर भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का उद्घाटन करने के लिए राहुल गांधी को आमंत्रित किया है। पहली भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर निकाली गई थी, जिसके सफलता के बीच ही दूसरी यात्रा का भी ऐलान हो गया था। भारत जोड़ो यात्रा 2 पश्चिम से पूर्व से पश्चिम तक के क्षेत्रों को कवर करते हुए राजनीतिक संवाद को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी है। राज्य के महत्व पर जोर देते हुए गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता अमित चावड़ा ने कहा कि हमने राहुल गांधी को गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने का निमंत्रण दिया है, जो महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि है। कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण एक राजनीतिक पद यात्रा से कहीं अधिक है। राहुल गांधी ने कहा कि इस प्रयास का उद्देश्य देश की भलाई और देश की नींव को चुनौती देने वाली विचारधाराओं के खिलाफ खड़ा होना है। गुजरात को चुनने का प्रतीकात्मक महत्व इस राजनीतिक पहल को महत्व देता है। गुजरात चुनाव 2022 के दौरान कई लोगों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण को लेकर स्थानीय कांग्रेस के नेताओं से सवाल किया कि यात्रा राज्य से गुजरेगी या नहीं। अब गुजरात कांग्रेस लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। राज्य की आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस की मजबूत उपस्थिति है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान इन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं आ पाए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के साथ कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रही है। ये कहना यहां गलत नहीं होगा कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को देश का जननायक बना दिया। इस यात्रा के कारण देश की सियासत में नई हलचल पैदा हुई। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत में भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा योगदान रहा। विपक्ष के कई बड़े नेता राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता और लोगों से उनके जुड़ने की कला की कायल हो गए। अब एक बार फिर राहुल गांधी यात्रा के पार्ट 2 पर निकलने की तैयारी में है। हम आपको याद दिला दें कि जब पिछली बार राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो उस वक्त यात्रा में सहयोगी दलों की भूमिका सीमित थी, लेकिन इस बार सहयोगी दल भी यात्रा में शामिल होंगे। खासतौर पर यूपी, बिहार, बंगाल और झारखंड में यात्रा के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का भी भरपूर सहयोग रहेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के बारे में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा को देशवासियों से अच्छा रिस्पांस मिला था, इसलिए अब दूसरी भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी है। वहीं कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि जिस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे उसी समय महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अपने राज्य में ऐसी ही यात्रा निकालेंगे। महाराष्ट्र में निकलने वाली पदयात्रा में विदर्भ का नेतृत्व वो खुद करेंगे, वहीं पश्चिम विदर्भ का नेतृत्व वो खुद करने वाले हैं। वहीं पश्चिम विदर्भ में पदयात्रा का नेतृत्व विजय वाडेटीवार, उत्तर महाराष्ट्र में बाला साहेब थोराट, मराठवाड़ा में पूर्व सीएम अशोक चव्हाण और पश्चिम महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान करेंगे। मुंबई में वर्षा गायकवाड़ नेतृत्व करेंगी। सभी नेता कोंकण में अपनी अपनी पदयात्रा समाप्त करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई थी। महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष माधव भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक विफल यात्रा थी, क्योंकि उसके बाद कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। खबर है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को लेकर फिलहाल तैयारी चल रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। यात्रा कब शुरू होगी, कहां जाएगी और कितने दिन चलेगी, इसका निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी मिलकर करेंगे। यात्रा गुजरात से शुरू होगी और आगे इसका क्या रूट होने वाला है, इस पर भी मंथन चल रहा है। यात्रा को पहले मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान में एंट्री करवाने पर भी विचार हो रहा है।
राहुल की ये यात्रा गुजरात से शुरू होगी और मेघालय में जाके खत्म होगी, यानी इस बार पश्चिम से पूरब यात्रा निकाली जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण के बाद देश में विपक्षी एकता की मुहिम ने जोर पकड़ा और अब बेंगलुरु बैठक में इस मोर्चे को इंडिया नाम भी मिल गया। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जयंत चौधरी, ये सब इंडिया के महत्वपूर्ण चेहरे रहेंगे, क्योंकि इन क्षेत्र नेताओं की ही मदद से कांग्रेस बीजेपी को मात देगी। ऐसे में इन नेताओं का राहुल के साथ कदम ताल करना खास हो जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूं तो पिछली बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक 136 दिन में 4000 किलोमीटर चली थी और तीसरे सुबह ही हरियाणा पहुंच गई थी। भारत जोड़ो पार्ट 2 में राहुल का जोर अलग अलग ग्रुप के लोगों से मिलने पर रहेगा। कांग्रेस अभी से पूरे प्रदेश में कई अभियान भी चला रही है। जाति जनगणना, संविधान बचाओ और अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग जिलों में पहले से ही कई कार्यक्रम भी हो रहे हैं, जिससे राहुल अधिक से अधिक तबके के लोगों से मिल सके। भारत जोड़ो 2 यात्रा का रूट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देवबंद, बागपत, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़ के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, कुशीनगर जैसे जिलों को कवर कर सकती है। यात्रा शुरू करने के लिए 15 सितंबर और 2 अक्टूबर इन 2 तारीखों पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन माना जा रहा है कि राहुल 15 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकालने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 की शुरुआत की थी। इस यात्रा ने हर शख्स का ध्यान अपनी ओर खींचा था और इस यात्रा ने सबसे ज्यादा वक्त कर्नाटक में बिताया था। उसका फायदा कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में मिला, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कर्नाटक में कांग्रेस की लहर तैयार हो गई थी। ये राहुल गांधी का ही करिश्मा था कि चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म किया और डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को एक साथ लेकर आए, जिसका नतीजा राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के दौड़ने की वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचा। 31 अक्टूबर को यात्रा कर्नाटक में रही। कर्नाटक में ही कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने राहुल गांधी और कार्यकर्ताओं के साथ पैदल यात्रा भी की थी। खराब सेहत की वजह से सोनिया हालांकि लंबे वक्त के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी जमीन पर बैठकर अपनी मां के जूते की लेस बांधते हुए नजर आए थे। इस खूबसूरत वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया था। इसके साथ ही कर्नाटक के मैसूर में राहुल गांधी का तेज बारिश में भीगते हुए भाषण देना, इन तस्वीरों और वीडियो ने राहुल गांधी को पहली कतार का राजनेता बना दिया था। राहुल गांधी का ये अंदाज सबसे जुदा है। वो जो करते हैं दिल से करते हैं। यात्रा के पहले चरण में राहुल गांधी का ये अनोखा अंदाज, उनका अपनापन, लोगों की परवाह करना, उनकी बातें सुनना, बच्चों को कंधों पर उठा के चलना, माओ का सम्मान करना, ये सब राहुल को एक बेहतर इंसान के साथ साथ एक मास लीडर के तौर पर भी पेश करता है। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण की अपार सफलता के बाद अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू करने जा रहे हैं। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यात्रा कैसे देश की सियासत और देश को नई दिशा दे सकती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।